हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो कि हम सब आ गए हैं पहाड़ पे दिया जलाने के लिए और देख सकते हैं चढ़ाई कर भी चुके हैं। रात के टाइम में उतना क्लियर से व्यू नहीं आ रहा होगा और इधर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं कितना मस्त लग रहा है। गाइस हर एक जगह लाइट है लगा हुआ और जो कि पहाड़ पे आए हैं दिया जलाने के लिए। यहाँ पर्यटक स्थल बनाने के लिए डीएम का आदेश है कि पहाड़ पे आके दिया जला के उसको फिर वीडियो सेंड करेंगे। देख सकते हैं ये गांव का नाम है सिंगारपुर और इस साइड है बिछवे। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे दिया हमको जलाना है। चल रहा है डायरेक्शन योर यार। गाइस देखिए दीप प्रज्वलित होगा यहाँ पे, देख लीजिए। और गाइस यहाँ पे जो कि हेलो सबसे ऊंचा शिखर है ये पहाड़ का। हेलो हाँ देखिए गाइस टोटल टीम है मेरा। इधर सभी लोग आए हैं। रात हो चुकी है, काली रात अंधेरी रात और यहाँ पे कुछ दिन पहले डीएम साहब आए थे लखीसराय का, लगभग 20 तारीख को 20 तारीख को आए थे। और दीपावली के अवसर पर पूरे बिछवे गांव के उच्चतम शिखर पहाड़ी जो है उस पर हम लोग दीपक जला रहे हैं और उस प्राचीन धरोहर को इस प्राचीन धरोहर को हम उजागर करना चाहते हैं। पूरे ये विश्व में सबसे बहुत ही प्राचीनतम स्थान है जहाँ पर कि भगवान बुद्ध आए। हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े बड़े महान ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ रह करके और ये धरातल पर झोपड़ी बना करके मकान बना करके और गुफा में रह करके तपस्या किए और तपस्या करके ने के बाद जब क्रूर शासन जब इस्लाम धर्म के आए तब इसे ध्वस्त करके इसे धराशायी करके ऊपर और नीचे में और दूर दूर से नई नई मट्टियाँ ला करके इसको ढक दिया गया था। वो 17/7/2012 को जब पिछवे पहाड़ी के पूर्वी भाग के तलहटी में जुताई हो रही थी तब ये उजागर हुआ कि निश्चित रूप से ये जो शिवलिंग का शिलाखंड है वह ऊपरी शिखर में भी अवश्य होगा। तो यहाँ के लोगों ने भीड़ ने इसे भी खोदा और खोदने के बाद प्राप्त हुआ 7 रूम कोठरी की जो ढकी हुई थी उसे निकाला गया और जब और भी खोजा गया तो पाली भाषा में लिखी हुई भी जो शिलालेख पर लिखा हुआ वह भी है और कई एक जगह चित्रकारिता भी भरी हुई है। और साथ ही साथ उस चित्रकारिता ये बतलाती है कि हमारे पूर्वज कितने उच्च विचार के और उच्च कलाकार थे जो कि अपनी स्मृति को छोड़ करके चले गए और आज हमें इसे बढ़ाए रखने के लिए हमारी जो आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देता रहेगा कि हम सब आगे बढ़ें और अपनी स्मृति को भी इस बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस
स्थल को पर्यटक स्थल बनाया जाए। नीचे में एक गुफा है जहाँ पर कि चित्रकारिता भी है और गुफा है, गुफा के अंदर कुआं है और उसके पश्चिमी भाग में कुआं है जो कि पत्थर की बनी हुई है। उसी पत्थर की बनी हुई कुएं से लोग यहाँ पर बहंगी पर ढो करके पानी लाते थे और यहाँ पर निवास करते थे और साधना, ध्यान, भजन और आदि करते थे। अब तत्काल जब कालांतर में जब परिवर्तन हुआ और मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले लोग इसे ढक दिए, तब जाकर के यहाँ मजार का घोषणा कर दिया गया। और मजार के अभी भी वो ये जो मठ था, मठ को तोड़ करके जो ईंटें थे वो अभी भी विद्यमान है। और साथ ही साथ मजार में भी लोग विश्वास करके उसे पूजा पाठ करने के लिए अभी इलाके भर के मुस्लिम लोग, इस्लाम धर्म के लोग भी आते हैं। और साथ ही साथ जो पाली भाषा में जो लिखी हुई है वह सूचित करता है कि हमारे धर्म ये 1198 से लेकर के 1203 उसमें लिखा हुआ है। यह सूचित करता है कि हमारे पहाड़ पर प्राचीन काल से ही यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ साधना करते थे और अपनी मनोकामना को पूर्ति करके और अपना जीवन यापन करते थे। और मैं चाहूँगा कि इस पर्वत को, इस पहाड़ को एक पर्यटक स्थल निश्चित रूप से बनाया जाए और उसके लिए सरकार हम लोगों को मदद करे और हम सब जनता इन्हें सरकार को भी सहायता दें। उसमें फोटो आया हो, वीडियो में आ रहा है। हाँ। दीपक का आना। यहाँ मौजूद जो आकृतियाँ दिखाई ददे रही है वो क्या दर्शाना चाहती है हमारे धरोहर को, और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये खुदाई करने के बाद हमें ये आभास होता है और ये अनुमान लगाया जाता है और विशेषज्ञों के द्वारा भी इसे देखा गया कि ये मठ के रूप में था और जिसे कि ध्वस्त कर दिया गया था। और यहाँ पर लोग साधना करते थे और यहाँ हसनपुर जो पहाड़ी है और यहाँ बिछवे पहाड़ी है, दोनों नदी के दोनों किनारे में है और यहाँ भी लोग साधना करते थे और वहाँ भी लोग साधना करते थे। तो वहाँ भी पाल वंश का ये खंडहर पाया जा रहा है और यहाँ भी लोग खंडहर पाया जा रहा है। और उसके नीचे में जो गुफा है वहाँ पर लोग बरसात में या जैसे भी हो किसी तरह से उसके को अपना छिप करके लोग रहते थे और इस तरह से यहाँ जीवन, इसकी खुदाई होना आवश्यक है और तभी जब पता चलेगा कि ये हम यहाँ पर कौन सी किस, ऐसे तो लिखित जो है वो तो 1198 से लेकर के 1203 लिखा हुआ है, यह तो प्रमाणित है और पाली भाषा में लिखी हुई है। लेकिन इसे और भी यदि उसके पूर्व की बातें यदि जानकारी ली जाए तो अच्छा होगा। इसलिए इसकी खुदाई और सुरक्षा और संरक्षित करने की व्यवस्था आवश्यक है। धन्यवाद। यहाँ पर मजार निर्मित है। मजार के नज़दीक हम लोग खड़े हैं और मजार हमारे गांव के ही एक बिछवे गांव के नाथू पासवान थे, जिन्हें वो पुत्रहीन थे और उन्होंने इस्लाम धर्म के आधार पर उसकी मनौती की और मनौती करने के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। उसी के खुशी में उन्होंने यहाँ पर मजार का भी निर्माण कर दिया है। और
उसके पूर्व में केवल ईंट से ही यहाँ पर भरा हुआ था और उसको सीमेंट ये अंट संग से मज़ार के रूप में दिया गया है, जहाँ पर कि आकर के अभी भी मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर अपना नमाज और अर्ज अदा करते हैं। बस चलो। हम सब जो आए हुए हैं पहाड़ पर मठ के बारे में, तो किस चीज़ के लिए आए हैं? मठ के बारे इसलिए है कि मठ हमारा जो है पूर्वजों की धरोहर है और इसे निर्मित करना और उजागर करना आवश्यक है। और डीएम साहब जब अपने आँखों से इसका निरीक्षण किए तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ये प्राचीन काल की धरोहर है और इसे निश्चित रूप से इसके पर्यटक स्थल बनाने के लायक है। लेख है, शिलालेख पर यहाँ पर ताखानुमा कुछ खुदा हुआ है और जिस पर कि रख कर के लोग पूजा पाठ करते थे। लगता है कि शैव धर्म या हिंदू धर्म के पोषक लोग थे या बौद्ध धर्म के थे। यहाँ पर कि कुछ मूर्तियाँ हैं थी खुदी हुई और क्लिष्ट भाषा में, जिसे कि लोगों ने कहा कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। उसका लेख भी हमारे पास छपा हुआ कागज़ में है और उसका भी और ये वीडियोग्राफी में भी आ रहा है। तो इसका हम अनुवाद कर करके इसे हम सरकार को सुपुर्द करेंगे और कहेंगे कि ये जो है पर्यटक स्थल देखने लायक है और इस गौरवान्वित जगह को और इस इलाके के और बिहार के ही नहीं पूरे भारत और विश्व के पैमाने पर इसे मर्यादित स्थल घोषित किया जाए और पर्यटक लोग यहाँ आते रहें। और इसके लिए सारी सुविधाएं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने और आवास और ये धर्मशाला और सारी चीज़ की यहाँ व्यवस्था की जाए। मॉडल थे, सब में कलाकृति भरी हुई थी और उन्हीं की दी हुई ये खुदी हुई शिला पर चित्र है हाथी का, जो कि देखने लायक है और वास्तव में चित्रकारिता को कहीं भी छिपाया नहीं जा सकता है और इसे इस स्थल के लिए को महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलो स्थिर से जाओ धीरे धीरे जाओ। मार्कोस आजा। ये गुफा है, अस्थिर से बाबू। सभी को नहीं जाना है। अरे साहब जीते नहीं जीते के रहा। हाँ अस्थिर। पंडित भाई यहाँ पर लोग बैठ कर करके पूजा पाठ या ध्यान करते थे या छिप कर करके लोग अपने जान को की रक्षा करते हैं। उसे नहीं हाँ ये नहीं और अरे तो वहाँ बैठने का है, अगर घुस सकते हो तो घुसो नहीं तो वापस चलाओ। सब रिटर्न हो जाओ, अब रात हो गया। समझा? चलो खाना देंगे हम। चलो ना हम दिखा देवे कि है कि कुआं है तो दिया जला दिया बोलो चलो आओ धीरे धीरे घसको। दिया जला दीप प्रज्वलित यहाँ पर कर दिए हम सब, जो कि अब यहाँ से जा रहे हैं। नहीं बाबा बढ़िया से चल हम फाइनली गाइस पहाड़ पर से हम सभी आ चुके हैं दीपक जलाकर और काफी सारा जगह भी विजिट किए हैं, जो कि वीडियो में आप सभी देखिएगा। और अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, जो कुछ भी था दिखाने का कोशिश किए जितना दिखा पाए।